Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to Commerce School. So, this is our third lecture of Issue Adventure. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, कितने मार्क्स का चैप्टर है और किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डिवेंचर एक्चुअली इज, उसका मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है और इसके फीचर्स क्या है। और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड इन दोनों लेक्चर से रिलेटेड जितने भी रिटिन रिसोर्सेस थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और कार्ड में आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। आप वहां पर अपना स्क्रीनशॉट भेज दें जो भी आपको डाउट है, तो आपको आंसर मिल जाएगा जब मैं फ्री होऊंगा, यानी कि इन ए डे आपको आंसर मिल जाएगा। इमीडिएटली भी मिल सकता है, अगर मैं फ्री हुआ उस टाइम पर तो इमीडिएटली मैं आंसर करूंगा। अगर मैं बिजी रहा तो आंसर आपको इन ए डे मिल जाएगा। अदरवाइज कोई ना कोई और स्टूडेंट्स आपकी उस ग्रुप में 100% हेल्प कर देगा। तो सबसे पहले जाके ये काम करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो what is the topic of this lecture? So in this lecture we are going to discuss what are the types of debentures as per the syllabus of the class 12th. अगर हम डिवेंचर्स के टाइप्स की बात करें तो इसके 4 ब्रॉड क्राइटेरिया है जिस पर डिवेंचर्स को क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिक्योर डिवेंचर्स भी होते हैं और अनसिक्योर डिवेंचर्स भी होते हैं। अभी इनको डिटेल में अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास डिवेंचर्स हैं। तो ये तो है क्राइटेरिया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अकॉर्डिंग डिवेंचर्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिक्योर डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स। तो पहला टाइप हो गया सिक्योर डिवेंचर्स, सेकंड टाइप हो गया अनसिक्योर डिवेंचर्स। दूसरा क्राइटेरिया है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रिडम्पशन का मीनिंग ये होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में, जितने भी डिवेंचर्स होते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद कंपनी डिवेंचर होल्डर को प्रिंसिपल वापस कर देती है। जैसे 7 इयर्स, 8 इयर्स और कुछ पॉइंट्स और भी थे। जैसे डिवेंचर्स का मैक्सिमम पीरियड 10 ईयर होता है नॉर्मल कंपनीज के लिए, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो डिवेंचर्स वो 10 ईयर से ऊपर के इश्यू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 ईयर्स तक इश्यू किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सारे के सारे रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएंगे और वहां आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज करेंगे तो मेरे। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब पैसा वापस करना। तो कुछ ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, यानी कि उनका प्रिंसिपल वापस कंपनी करेगी, और कुछ इरिडीमेबल होंगे, यानी कि कंपनी पैसा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस नहीं करेगी। इरिडीमेबल का मीनिंग ये नहीं कि पैसा वापस ही नहीं होगा। इरिडीमेबल का मीनिंग ये है कि इस तरह के जो डिवेंचर्स हैं उनका पैसा, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो डिवेंचर होल्डर को तभी मिलेगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, यानी कि कंपनी जब वाइंड अप होगी तभी पैसा मिलेगा। इन बिटवीन अगर कंपनी चल रही है तो ये पैसा जो प्रिंसिपल है डिवेंचर का वो नहीं मिलने वाला। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स के डिवेंचर हो गए, रिडीमेबल डिवेंचर्स और इरिडीमेबल डिवेंचर्स। तो थर्ड एंड फोर्थ, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दो टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होता है और एक बियरर डिवेंचर्स होते हैं। अब रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या है? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मीनिंग ये है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन करती है, वहां पर डिवेंचर होल्डर का नाम और एड्रेस लिखा रहता है, और जिसका नाम उस रजिस्टर में लिखा रहेगा उसी को ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा। तो इस तरह के जो डिवेंचर्स हैं वो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं। और इसमें जब आप डिवेंचर्स को सेल करोगे तो
एक पूरा जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। वो क्या लीगल प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो डिवेंचर्स हैं वो दो टाइप के डिवेंचर्स हो गए। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर हैं उनके नाम और एड्रेस डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर्ड में लिखे होते हैं। सेकंड है बियरर डिवेंचर्स। बियरर डिवेंचर्स में क्या होता है, इसमें डिवेंचर होल्डर का नाम और एड्रेस कंपनी जो मेंटेन करती है रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर का, उसमें इनका नाम नहीं होता, इसलिए इनको बियरर डिवेंचर्स बोला जाता है। अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल किसको मिलेगा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसी को ही मिलेगा जिसके पास ये डिवेंचर होंगे। तो जब हमें इनको ट्रांसफर करना होता है तो मेयर डिलीवरी में ही ये ट्रांसफर हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे मेरे पास डिवेंचर है, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो वो डिवेंचर अब उसके हाथ में तो उसके हो गए। अब कैसे मिलेगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैसे मिलेगा? तो इसके अंदर एक कूपन अटैच होता है। बियरर डिवेंचर्स में एक कूपन अटैच होता है। आप उस कूपन को शो करोगे तो आपको ही इंटरेस्ट मिलेगा और आपको ही प्रिंसिपल मिलेगा। यानी कि जिसके पास वो कूपन होगा उसको ही इंटरेस्ट और डिवेंचर मिलेगा, और बड़ी आसानी से इसको बेचा जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है जस्ट मेयर बाय डिलीवरिंग। तो दिस इज कॉल्ड बियरर डिवेंचर्स। एंड कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग दो टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मीनिंग ये है कि कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हो गए। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में भी आगे क्लासिफिकेशन है, वो हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। और फिर हो गया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इनको शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया और ये एट्थ हो गया। कितने टाइप्स के डिवेंचर्स हैं आपके सिलेबस में क्लास 12 सीबीएसई? 8 टाइप के आपको डिवेंचर्स पढ़ने हैं। पहला है सिक्योर्ड एंड सेकंड है अनसिक्योर्ड, थर्ड है रिडीमेबल, फोर्थ है इरिडीमेबल, फिफ्थ है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, सिक्स्थ है बियरर डिवेंचर्स, सेवेंथ है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड एट्थ है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्योर्ड डिवेंचर्स की। आ जाओ, ये मैंने commerceschool.in की वेबसाइट पे ये मैंने आपके लिए रिटन आर्टिकल लिखा हुआ है, और यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ। और जो भी मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ यूट्यूब के लिए, उसके साथ के जितने भी रिटन रिसोर्सेज हैं वो मैं उसी टाइम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्योर्ड डिवेंचर्स। तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स को मोर्टगेज डिवेंचर्स भी बोला जाता है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी। अब इसमें है क्या? Such debentures are those which are secured either on particular assets of the company called a fixed charge, or on all assets of the company in general called a floating charge. Secured debentures क्या है? Secured debentures का मीनिंग ये है कि बाई चांस अगर कंपनी डिवेंचर्स बाई चांस अगर कंपनी लॉसेस में जा रही है और डिवेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे पा रही है, प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रही है, तो इसमें तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहां पर सिक्योर डिवेंचर्स का रोल आता है। सिक्योर डिवेंचर्स में आपके जो डिवेंचर्स हैं वो कंपनी के एसेट से अटैच रहते हैं। बाई चांस कंपनी आपके डिवेंचर का पैसा यानी कि प्रिंसिपल पे नहीं कर पा रही है, तो आप कंपनी के एसेट्स को क्लेम कर लोगे और उस एसेट्स को सेल करके या उस एसेट को एक्वायर करके अपना प्रिंसिपल जो है डिवेंचर्स के पैसे सेटल कर सकते हो। अब इसमें भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला है फ्लोटिंग चार्ज, यानी कि जब आपके डिवेंचर का पैसा किसी एसेट से, कंपनी के एसेट से अटैच रहता है तो उसको चार्ज बोला जाता है। तो दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बाई चांस अगर आपके डिवेंचर्स फिक्स चार्ज के साथ है, इसका मीनिंग यह है कि आपके डिवेंचर कंपनी के एक ऐसे एसेट से अटैच है
कि कंपनी उस एसेट को यूज नहीं कर सकती अपने लाइफ टाइम में, जब तक आपका पैसा वो वापस नहीं कर देती। तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। फिर एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। तो फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है कि आपके जो डिवेंचर्स हैं, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसके साथ अटैच होते हैं, और कंपनी उन एसेट्स को अपने लाइफ टाइम में यूज कर सकती है। और जब कंपनी पे नहीं कर पा रही है, फिर आप कोर्ट में जाके अपने डिवेंचर्स का जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी के एसेट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो यही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अंडर द फिक्स चार्ज द कंपनी कैन नॉट यूज द एसेट्स मोर्टगेज अगेंस्ट debentures, but under the floating charge, the company is allowed to use the assets mortgage as security against debentures issued. But secured debentures को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है फर्स्ट सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर्स, और सेकंड सिक्योर्ड और मोर्टगेज डिवेंचर्स। अगर आपके फर्स्ट सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, आपका पहला राइट है कंपनी के एसेट्स पर, तो सबसे पहले आपको एसेट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड सिक्योर्ड डिवेंचर्स को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, ये जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, इनको आगे हमने कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले तो ये समझो कि सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मीनिंग ये है कि ये कंपनी के एसेट्स के साथ अटैच रहते हैं, और जो कंपनी के साथ जो अटैच रहते हैं उसको बोलते हैं चार्ज। अब इस तरीके से ये फिक्स्ड चार्ज के साथ भी हो सकते हैं, और फ्लोटिंग चार्ज के साथ भी, फिक्स चार्ज के साथ भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज के साथ भी हो सकते हैं। फिर इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट मोर्टगेज डिवेंचर्स और सेकंड मोर्टगेज डिवेंचर्स। अब हम आगे बात करते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है वो तो सिंपली ही है, इसका मीनिंग ये है कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। एक और पॉइंट जो मैं भूल गया, मैंने यहां पे नोट लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जितने भी डिवेंचर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर हैं। इंडिया में जितने भी डिवेंचर्स मिलेंगे वो सारे के सारे सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स और नेकेड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर को नेकेड डिवेंचर्स भी बोलते हैं, और सिक्योर्ड डिवेंचर्स को मोर्टगेज डिवेंचर्स भी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स का मीनिंग ये है कि ये ऐसे 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 डिवेंचर्स हैं जो कंपनी के किसी भी एसेट से अटैच नहीं होते हैं, और कंपनी अगर डूब रही है तो आपको पैसा फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और मैंने यहां पे लिखा है कि इस तरह के जो डिवेंचर्स हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, रेयरली आपको मिलेंगे। और आप अगर किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर रहे हैं, आप अगर किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज कर रहे हैं, तो वो डिवेंचर सिक्योर्ड ही होंगे अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। इस बात को आप ध्यान रखें, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड जो डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड ही माना जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिक्योर्ड है, और वो अनसिक्योर्ड अगर है तो आपके एग्रीमेंट में मेंशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट पे मेंशन होगा कि ये अनसिक्योर्ड। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। और इंडिया में जितने भी डिवेंचर्स हैं सारे के सारे सिक्योर्ड ही माने जाएंगे। रिडम्पशन के बेसिस पर मैंने आपको बताया, रिडीमेबल डिवेंचर्स मोस्टली जितने भी डिवेंचर्स हैं ज्यादातर रिडीमेबल ही हैं, यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स तो मिलते ही नहीं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स इंडिया में तो नहीं मिलते हैं, कि जितने भी डिवेंचर्स हैं, और वैसे हमने डिवेंचर्स की कंडीशन में भी पढ़ा है कि जो डिवेंचर्स हैं वो मैक्सिमम 10 साल तक के लिए दिए जा सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो 10 साल से ऊपर दे सकती है, लेकिन 30 साल से नीचे तक उसका टाइम पीरियड है। तो जो नॉर्मल कंपनी है वो 10 इयर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है मोर देन 10 इयर्स अप टू 30 इयर्स। तो रिडीमेबल डिवेंचर्स का पैसा 100% वापस होगा, और इरिडीमेबल डिवेंचर्स का पैसा तब वापस होगा जब कंपनी का लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी जब वाइंड अप होगी। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जिसमें डिवेंचर होल्डर का नेम और एड्रेस
डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में लिखा रहता है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर और डिवेंचर होल्डर। और अगर इनको ट्रांसफर करना है, हाँ, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल किसको मिलेगा? जिनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। और इसको अगर आपको ट्रांसफर करना है तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर डीड बनेगी। प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर डीड बनेगी, यानी कि पूरा लीगल काम होगा, डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, तब इसका ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट, बियरर डिवेंचर। तो बियरर डिवेंचर में क्या होता है कि इसमें नाम नहीं लिखते हैं और इसमें कूपन अटैच होता है, और बाय मेयरिंग डिलीवरी, बाय ये मेयर डिलीवरी या ट्रांसफर हो सकता है, और जिसके पास कूपन होगा उसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं वो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो जो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उसका एक पोर्शन ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, और फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में सारे के सारे डिवेंचर्स ही शेयर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें भी सेबी की एक गाइडलाइंस है, वो भी आपको पढ़नी चाहिए कि जो डिवेंचर्स हैं वो 18 महीने के बाद और 36 महीने तक ही कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप आज आपने डिवेंचर परचेज किया है तो 18 महीने तक, यानी कि 18 मंथ्स तक आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। 18 मंथ्स के बाद आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 36 मंथ्स, यानी कि 3 साल। 3 साल से पहले, 18 महीने के बाद और 3 साल से पहले तक आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कन्वर्जन नहीं होगा। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स तो कन्वर्ट होते ही नहीं है। तो ये था टोटल आपका टाइप्स ऑफ डिवेंचर का लेक्चर, और इसमें ये रिटन नोट्स हैं, इनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप वहां से इसको एक्सेस करके अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर इसको बुकमार्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।